देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीनदयाल संभारे हरौ नाथमं संकटभर ओम श्री हनुमते नमः। सरस्वती माता नमः। ओम श्री हनुमते नमो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियन से हम टॉपर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और पिछली जो हम सभी लोगों ने पिछले समय में अपने अध्याय 3 को कंप्लीट किया है उसको बेहतर तरीके से आपने तैयार किया होगा। आज की इस क्लास में लोग साथियों सीखने और समझने वाले हैं द्विघात समीकरण के सवाल को। आज हम समझेंगे द्विघात समीकरण होता है क्या, हम लोग किसे कह सकते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की पहचान कैसे की जाती है, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे और उसी पर आधारित एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों तैयार हो जाइए, अपने आप को भी तैयार कर लीजिए इस चीज को समझने के लिए। तो आइए शुरू करते एक बेहतरीन लाइन से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। ध्यान सुनेगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। मेरे प्यारे साथियों आप थके मत, हारिए मत, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आइए साथियों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ समय अपने आप को इंट्रोडक्शन चैप्टर में दे देते हैं। सबसे पहली बात साथियों द्विघात समीकरण होता क्या है। तो जो द्विघात समीकरण है उसका बेसिक सा जो हमारा फॉर्म है वो होता है ax² + bx + c। ये आपने पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पोलिनोमियल। अब मेरे प्यारे साथियों पोलिनोमियल में जब हम लोग =0 लगा देते हैं तो हमारा उस समीकरण बन जाता है और यहाँ पर प्यारे साथियों सबसे बड़ी पावर 2 है, इसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर यहाँ 3 हो जाए तो क्या होगा प्यारे बच्चों? त्रिघात समीकरण होगा। 4 होगा तो क्या होगा? चतुर्थ घात समीकरण होगा। लेकिन प्यारे बच्चों हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे साथियों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है कि किसी भी समीकरण की यदि हाईएस्ट पावर 2 है प्यारे बच्चों तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। 2 से कम होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, 2 से ज्यादा होगा तभी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। द्विघात समीकरण तब कहलाएगा, द्विघात समीकरण तब कहलाता है प्यारे साथियों जब किसी भी समीकरण का प्यारे बच्चों सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी प्यारे साथियों एक्सरसाइज में या एमसीक्यू क्वेश्चंस में पेपर में पूछ लेता है कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों घात को डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखेंगे। द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है? 2 होती है प्यारे बच्चों। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2 होती है। मतलब द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है? 2 होती है। डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों इतना आपको पता चल गया होगा। अब इतना जानने के बाद प्यारे साथियों हम लोग शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज को। प्यारे साथियों उससे पहले आपको कुछ फार्मूला जरूर याद होना, जैसे कि a + b का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। प्यारे बच्चों एक होता है a - b का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। किसी या कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 2ab बीच में होता है, वो भी सही है, वो गलत नहीं है प्यारे बच्चों। फिर एक फार्मूला को याद रखना है बच्चों, a + b का होल ऑफ क्यूब फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab एक ब्रैकेट में a + b। ये फार्मूला आपको बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि इन तीनों फार्मूला का हम लोग यहीं पर यूज करने वाले हैं प्यारे साथियों, इसलिए मैंने ये फार्मूला आपको लिखवाया है, राइट डाउन करवाया है। तो अब हम लोग असली शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। हमारा टारगेट चल रहा है क्या? बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो आइए साथियों हम लोग शुरू करते हैं अब इसको बेहतरीन। अभी तक हमने सीखा है कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात समीकरण का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है? x² + bx + c = 0 होता है, ये मैंने आपको बताया है। अब आइए हम लोग अपने प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हम लोग उत्तर भी देने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले पहले तो हल करने जा रहे हैं हम लोग पहला प्रश्न, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे पहले बच्चों। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है, पहला सवाल, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। हमारे पास 8 सवाल है और इसमें चेक करना है कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण की पहचान क्या मैंने बताया कि उस समीकरण का पहले बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम होना ना चाहिए और ना 2 से ज्यादा होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर की मैं बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी पावर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला सवाल लिखा पहले बच्चों आपका x+1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। पहले बच्चों मैंने अभी आपको एक फार्मूला कुछ देर पहले बताया, a+b का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ ये फार्मूला लागू होगा, a+b का होल ऑफ स्क्वायर, a का स्क्वायर x स्क्वायर, पहले बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2ab 2 गुणे x गुणे 1 होगा। अब इस 2 से हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2 x हो जाएगा पहले बच्चों, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको हल कर दे पहले बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 2 1 कम 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। पहले बच्चों इसको हल करने के लिए जो हमारे राइट हैंड साइड पे होता है, इन सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, मतलब इस वाले को, इन दोनों को हम इधर लेकर आएंगे पहले बच्चों। तो जब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। याद कर लो, बराबर के जब हम रूपांतरण करते हैं, जब हम क्या करते हैं, पक्ष को बदलते हैं, दाएं पक्ष को बाएं में लाते हैं, बाएं को दाएं में लेकर आते हैं, तो चिन्ह परिवर्तित होता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। अब ध्यान से देखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले बच्चों प्लस 2x हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस में जाकर प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, प्लस माइनस ये कट जाएगा 6 का 7 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब पहले बच्चों ये बता दो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये द्विघात समीकरण है। क्यों है प्यारे बच्चों, मैंने बताया किसी भी समीकरण का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा वो नहीं कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसलिए प्यारे बच्चों क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह, क्या लिखेंगे, यह एक, पहले हाँ लिख दो प्यारे बच्चों, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आपको समझ में जरूर आया होगा, बेहतरीन तरीके से आया होगा। ओके, अब हम लोग प्यारे बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखेंगे क्या है ये चीज। सबसे पहली बात, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद स्क्वायर था तो हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ा था, लेकिन क्या कहीं ऐसा दिख रहा है कि ब्रैकेट के ऊपर x की पावर 2 हो या कि ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर 2 लगा नहीं लगा है या पावर 3 लगा नहीं लगा है, तो हम कोई भी फार्मूला या यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लगाने का प्रयास करेंगे। कैसे, ध्यान से देखेंगे, अभी ध्यान से देखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर के उस साइड वाले में क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को हम लोग आपस में गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 1 कम 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सारे डिजिट ये सारे नंबर्स को हम लोग इधर लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x इक्वल टू प्यारे बच्चों 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के बाद प्लस होता तो माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, सर है। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी प्यारे बच्चों, 2 है। तो लिखेंगे, क्या लिख देंगे, हाँ पहले लिख देंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, बस आप प्रयास करेंगे समझने का, ट्राई करेंगे धीरे धीरे, तो आपको सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तीसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और प्यारे बच्चों क्या x प्लस 3 है। अब इसको हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। प्यारे बच्चों इसे देखते खंड बता देता हूं कि द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं,
जब हमारे पास इधर भी दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में टू डिजिट, दो एक वेरिएबल से एक डिजिट है, ऐसे इधर करके इधर बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को पहले इधर गुणा कर लेंगे और इधर गुणा करके लिख लेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस x को उठाएंगे तो x से इन दोनों को पहले गुणा करेंगे, तो x वन जा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और x वन जा x हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद हम इस दो को उठाएंगे, दो से दोनों को गुणा करेंगे, माइनस लगा है माइनस लगा लो, टू वन जा टू एक्स, प्लस माइनस माइनस, दो एक कम दो, बराबर से इसको गुणा करेंगे आपस में, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स को तीन से गुणा करेंगे, तीन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस वन एक्स माइनस तीन, मतलब एक उठाएंगे दोनों से गुणा करेंगे, फिर एक उठाएंगे दोनों से गुणा करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सामने में एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब बराबर में अगर बराबर लगा हुआ है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को एक साइड में लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, एक साइड में लेकर आएंगे प्यारे बच्चों। तो जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो एक्स माइनस दो, इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का तीन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों एक एक्स स्क्वायर प्लस में है और एक एक्स स्क्वायर माइनस में है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास एक्स बच रहा है, कहाँ कहाँ बच रहा है, आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक एक्स यहाँ पर बच रहा है प्यारे बच्चों, प्लस वाला एक एक्स यहाँ पर है, ये दोनों कितना हो जाएगा, दो एक्स प्यारे बच्चों हो जाएंगे, तो दो एक्स, फिर यहाँ पर माइनस का दो एक्स बच गया प्यारे बच्चों, समझ में है प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, माइनस दो है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर माइनस तीन एक्स है प्यारे बच्चों, और हमारे पास प्लस तीन है इक्वल टू जीरो प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, हम लोग ने क्या देखा कि प्लस दो एक्स और प्लस माइनस दो एक्स तो कट जाएगा आपस में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब प्यारे बच्चों हम लोग ने क्या देखा, हमारे पास क्या बच गया, माइनस तीन एक्स बचा, और प्लस माइनस माइनस तीन से दो जाएगा तो माइनस एक बचेगा कि प्लस एक बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, तो हमारा जो बचेगा यहाँ पर ये बचेगा माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब बताओ प्यारे बच्चों ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अधिकतर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कोई भी हाईएस्ट पावर दो दिख रहे नहीं दिख रहे, क्योंकि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हो सकता है प्यारे साथियों जब दिया हुआ जो समीकरण लास्ट में हमारे पास है उसके पास x की पावर दो होनी चाहिए, वो भी हाईएस्ट पावर, दो से बड़ा कोई ना हो, दो से बड़ा कोई ना हो। तो यहाँ मैंने देखा दो है ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे नहीं, फिर लिखेंगे यह, क्या लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कुछ भी कठिन नहीं है, बस ये सारी चीजें प्रैक्टिस मांगती हैं। यदि आप प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। आइए अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है प्यारे बच्चों एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन, और प्यारे बच्चों ये भी क्या लिखा है एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 5। ये भी क्वेश्चन नंबर आपके 3 जैसा ही लगने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को आपस में गुणा कर लेंगे, एक्स को दो एक्स से गुणा करेंगे, दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स वन एक्स हो जाएगा, माइनस तीन को दो से गुणा करेंगे, तीन दूनी 6 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तीन एक कम तीन इक्वल टू एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को 5 से गुणा करेंगे 5 एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। इतना तो समझ में आ ही रहा है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो एक्स स्क्वायर दिखाई दे दिया, एक्स यहाँ पर भी हो एक्स यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर माइनस 6 एक्स, यहाँ पर केवल कुछ नहीं तो एक एक्स है, प्लस का भी तो प्लस माइनस माइनस 6 में से एक जगह तो 5 बचेगा, तो ये बच गया प्यारे बच्चों माइनस 5 एक्स माइनस 3, और प्यारे बच्चों बराबर में क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स। अब हम लोग क्या करने वाले प्यारे बच्चों, इधर वाले को हम इधर लेकर आएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो दो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 3, इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स इक्वल टू 0।
अब 2x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2x² में से x² जाएगा तो केवल एक x² बचेगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा x² माइनस x यहाँ पर, x यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5x और 5x प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 5 10x, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 10x, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा प्यारे बच्चों, -3 = 0। अब बताओ जी ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, आप सभी लोग कह सकते हैं हाँ सर ये द्विघात समीकरण है, हाँ सर ये द्विघात समीकरण है, तो प्यारे बच्चों लिख दे हाँ हाँ यह द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं करूंगा और उसी का जवाब दूंगा, हो सकेगा तो उसके ऊपर आपके नाम से एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों आप सभी लोग कमेंट करिए, डरिए ना, जो कमजोरी है उसे छुपाइए ना। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ध्यान से देखते हैं, लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 2x - 1 और प्यारे बच्चों x - 3 लिखा हुआ है, बराबर में प्यारे बच्चों x + 5 और प्यारे बच्चों ये क्या है x - 1 है प्यारे बच्चों। ओके, अब ध्यान से देखेंगे ये सवाल भी प्यारे बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x², 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 3 6x हो जाएगा, 1 को x से गुणा करेंगे -x हो जाएगा प्यारे बच्चों, और माइनस माइनस कितना होता है प्यारे बच्चों, प्लस का होता है, तो 3 एकम 3 बराबर में x को x से करेंगे x², x1 x - x हो जाएगा, 5 एकम 5x हो जाएगा प्यारे बच्चों, और प्लस माइनस माइनस ये 5 हो जाएगा। इतना तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई डाउट है तो बताओ जी कमेंट करके। अब आगे क्या करेंगे, हल करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 7x हो जाएगा प्यारे बच्चों, और +3 = x², ये भी x है ये भी x, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का प्यारे बच्चों, तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, 5x एक जगह तो 4 हो जाएगा, तो +4x - 5। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे और साइन बदल जाएगा, मतलब प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा पहले बच्चों 2x² - 7x + 3 -x² - 4x + 5 = 0। ओके पहले सर, अब ध्यान से देखेंगे x² यहाँ पर है और x² यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर 2x², यहाँ पर 1x² है, तो जब 2x² में से 1x² जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 1x² बचेगा, हाँ सर 1x² बचेगा, तो 1x², और वेरिएबल के साथ 1 लिखा नहीं जाता, ये भी आप याद रखेंगे, तो x², उसके बाद x के पास जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 7x है, यहाँ पर माइनस का 4x है, तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 7 4 11, तो प्यारे बच्चों -11x², और यहाँ पर पैसा तो 3 है, यहाँ पर पैसा तो 5 है, और प्लस 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 होता है, 5 3 8 होगा। अब प्यारे बच्चों बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आप सभी कहेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, तो लिख के दिखाओ कमेंट बॉक्स में, हाँ यह द्विघात समीकरण है, इसके नीचे आप खुद से लिखें हाँ यह द्विघात समीकरण है। अभी तक प्यारे साथियों प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 प्रश्नों को हमने लगाया, जिनमें से हमने ये प्यारे साथियों देखा एक ही हमारे पास सामने ऐसा प्रश्न आया है जो द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी 4 सवाल ऐसे आ चुके हैं जो द्विघात समीकरण है। अभी प्यारे साथियों प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सवाल ऐसे बचे हुए हैं प्यारे साथियों, जिसको हम सभी को लगाना है और दिखाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए उसे भी हम लोग देखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते। तो अब हम लोग साथियों अपने प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर प्यारे 1 का हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, जब यदि आगे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको थोड़ा हंसाएगा, इसे ध्यान से देखिएगा वरना आप हंसने लगेंगे और मैं रोने ना लगूं, इसे आपको जरूर देखना पड़ेगा। क्या मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है पहले तो x² + 3x + 8 = x -
2 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर से जो हमने देखा हमारे राइट हैंड साइड में ये क्या है, एक ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे x a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का। इसको पहले ऐसे उतार लेंगे पहले साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पहले जो 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वेरिएबल्स को इस साइड में लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। हमने देखा प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पर x है यहाँ पर x है, तो x क्या हो जाएगा, या तो घटेगा तो जुटेगा, सेम साइन है तो क्या हो सकता है जुटेगा, अपोजिट साइन है तो घटेगा, यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, 4 3 7 होगा प्यारे बच्चों, कितना होगा 7x। यहाँ पर 1 है यहाँ पर 4 है, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस 4 में से एक जगह 3 बचेगा, -3 इक्वल टू 0। चलो जी कमेंट में बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है कि नहीं है। प्यारे बच्चों नहीं है, क्यों नहीं है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 1 है, और द्विघात समीकरण के लिए सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, प्यारे साथियों 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लिखेंगे प्यारे बच्चों नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये प्रश्न धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या लिखा है, x प्लस 3 का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ जी इसको लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। इसको मैंने पहले से लिखवाया कि नहीं लिखवाया, सर लिखवा दिए, तो याद भी कर लिया करो। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो प्यारे साथ ध्यान से देखेंगे a क्यूब x का क्यूब b क्यूब 3 का क्यूब 27 प्लस 3ab। प्यारे बच्चों 3ab तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9x ब्रैकेट में रखो x प्लस 3, इधर जो गुणा करेंगे 2 एक कम 2x क्यूब, क्योंकि 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 1 3 पावर हो जाएगा इक्वल टू 2 1 कम 2x। इतना तो आपको धीरे धीरे समझ में जरूर आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस अंदर गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9x और 9 1 कम 9 3 27x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इतना करने के बाद कर सकते हो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे से राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे। अब हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा, इसको सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग में लगाना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर x क्यूब है यहाँ पर भी x क्यूब है, लेकिन प्यारे बच्चों ये माइनस का है ये प्लस का है, ये 2 है अभी 1 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो प्यारे बच्चों ये माइनस एक्स क्यूब बचेगा। ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारे पास एक ही जगह पे प्यारे बच्चों है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 9x स्क्वायर। उसके बाद हमको x देखना, x हमारे पास 2 जगह है, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी, तो प्लस 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 27 2 29 हो जाएगा प्यारे बच्चों 29x, और एक जगह पे हमारा 27 बच गया इक्वल टू 0। अब बताओ प्यारे बच्चों ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, प्यारे बच्चों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, और द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे बड़ी घात या सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, सर 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये द्विघात समीकरण नहीं है तो क्यों नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हम लोग 7 प्रश्न लगा चुके हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं आज का अपना प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर पहला का 8वां मतलब अंतिम सवाल, पहले का अंतिम सवाल देखते हैं क्या लिखा है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल ऑफ क्यूब। ओके डन। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर तो कुछ होने वाला नहीं, इसको ऐसे उतार लेंगे पहले बच्चों, और इधर हम क्या लगाएंगे फार्मूला लगाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए क्यूब एक्स क्यूब 2 क्यूब 8, 2 का क्यूब कितना तो 8 होता है, माइनस 3ab 3 दूनी 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। एक्स क्यूब प्यारे बच्चों
माइनस में 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 कम 6x² माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो एक्स क्यूब पे बच्चों ध्यान से देखेंगे, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0। हमने देखा एक्स क्यूब एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल होगा, मतलब कि कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमारे पास क्या बचा, x² बचा। अब हमने देखा यहाँ पर क्या है, माइनस 4x² है, यहाँ पर कितना प्यारे बच्चों हमारे पास प्लस का 6x² है, लेकिन दोनों क्या है x², वेरिएबल सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्या क्या, एक प्लस में एक माइनस में, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा प्यारे बच्चों, ये बचेगा 2x²। उसके बाद हम x के पास जाएंगे, x हमारे पास यहाँ पर भी लेकिन यहाँ माइनस का यहाँ पर माइनस का, और सेम साइन और सेम वेरिएबल जब होते हैं तो जुड़ता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या है 1, तो 12 1 13 वही माइनस का 13x, तो 1 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, 8 है प्यारे बच्चों 9 इक्वल टू 0। चलो जी कमेंट में बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है कि नहीं है। तो हाँ है प्यारे बच्चों, हाँ है। क्यों है, क्योंकि प्यारे बच्चों इस समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, हाँ यह द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी तक हम लोग प्यारे साथियों अपने 4.1 के प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। अभी हम लोग को हल करना है अपने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के जो वर्ड प्रॉब्लम है, और उनको द्विघात समीकरण बना करके उनको हल करना है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यदि तैयार है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने इसी जर्नी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग और प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल करना सीखते हैं। आइए प्यारे साथियों हम लोग अपने प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न हल करते हैं। ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, पहले मैंने द्विघात समीकरण बनाना है, देन उसको हल करके भी दिखाना है प्यारे साथियों। आइए देखते हैं। लिखा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जो लंबाई है प्यारे बच्चों उसकी चौड़ाई दुगने से क्या है, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ध्यान से देखेंगे, हल करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हल में क्या है, हमारे पास एक आयताकार भूखंड है, कोई हमारे पास क्षेत्र है, कोई फील्ड है हमारे पास, और वो आयताकार है, मतलब रेक्टेंगुलर है। इसमें क्या है, इसका क्षेत्रफल दिया है, तो पहले लिखेंगे हल। दिया है कि क्या दिया मेरे बच्चों, क्षेत्र का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। फिर मेरे बच्चों यहां लिखा हुआ है जो इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई अगर हम मान लेंगे तो लंबाई हम निकाल लेंगे, तो लिखेंगे माना क्षेत्र के चौड़ाई बराबर x मीटर, तब प्यारे बच्चों लंबाई क्या होगा, कह रहा जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो हमारा चौड़ाई अगर x है तो इसका दुगुना क्या होगा, डबल क्या होगा, 2x होगा। क्या होगा, 2x। और ये नहीं, इसके पर एक ज्यादा भी है प्यारे बच्चों, एक ज्यादा हमने कर दिया। अब आइए कहने का मतलब जो चौड़ाई हो x है प्यारे बच्चों, और जो लंबाई है प्यारे बच्चों ये क्या है, 2x प्लस 1 है। उम्मीद करता है प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। और अभी हम इसी को हल करेंगे और x का मान निकाल के लंबाई और चौड़ाई लिखेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। तो हम प्रश्नानुसार चलते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू 528 देके रखा है। और चूंकि हमारा क्षेत्र कैसा आयताकार है, तो आयताकार का क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है फिर बच्चों, एल गुणे बी बराबर 528। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई। तो लंबाई कितना है प्यारे बच्चों, लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 528। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 528 इक्वल टू 0।
हमने क्या किया, इसको इधर लेकर आ गया तो ये हो जाएगा हमारा 528 माइनस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे और हम अपना आंसर लेकर के आएंगे। हम लोग इसको गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले बच्चों इस वाले को 2 से गुणा करेंगे तो 1000 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1056 हो जाएगा। अब 1056 हम लोग फैक्टर कर लेंगे, 2 पंचे 10 प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर क्या करेंगे 2 से काटेंगे, फिर 2 एक कम 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 एक कम, फिर 11 एक कम, गलत हो गया, 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 हो जाएगा, फिर क्या 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 11 एक कम 11, अब गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32, 11 दूनी 33, तो जो खंड बैठेगा वो 33 माइनस 32 बैठेगा, क्या बैठेगा पहले जो 33 माइनस 32 बचेगा, जहां से देखेंगे 2x² प्लस जो 33 माइनस 32 x माइनस 528 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा साथियों। अब हमने क्या करना है, दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है, दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है। ये जोड़ा बनाएंगे उसके बाद कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, इन दोनों में कॉमन है एक्स। कितना कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो हम लोग एक्स कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा 2x प्लस 33, इधर बचेगा आपका, और 32 और 528 में पहले बच्चों कोई डिजिट कॉमन लेंगे और 32 भी 16 से कट जाता है और 528 भी 16 से कट जाएगा बच्चों, ये लिखेंगे 16 यहाँ पर प्यारे बच्चों, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 दूना 32 माइनस माइनस प्लस 16 दिया 48, और प्यारे बच्चों कितना बचेगा 16 दिया 48 इक्वल टू 0। अब आइए ध्यान से देखेंगे हम लोग इस वाले को, जो बाहर वाला है x माइनस 16 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में जाएगा, और एक ब्रैकेट में जो सेम है 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब आप कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, जो सेम है उसको पहले लिख सकते हैं और जो बाहर है उसे बाहर बाद में भी लिख सकते हैं, वो भी सही जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 16 इक्वल टू 0 एक बार लिखेंगे, और एक बार 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 एक बार में हो जाएगा। अब यार जो अगर ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 16, और हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 33 और x इक्वल टू माइनस 33 बटा 2। पहले जो एक बात याद रखेंगे, जब हम दूरी की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे, चौड़ाई की बात करेंगे, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला नहीं लेते हैं। हम लोग को माइनस वाला नहीं लेना है तो क्या करेंगे, माइनस का मान नहीं लेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर, लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर, मतलब x का पॉजिटिव वैल्यू लेने पर प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, और x हमने क्या माना प्यारे बच्चों, x हमने माना क्या, हमने चौड़ाई माना, तो लिखेंगे अतः चौड़ाई x बराबर 16, लंबाई क्या है 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 गुणे 16 प्लस 1, तो पहले जो कितना हो जाएगा, ये 16 दूना 32 33, तो हो जाएगा ये 16 मीटर, ये हो जाएगा 33 मीटर। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको जरूर समझ में आया होगा कि लंबाई और चौड़ाई हमने कैसे निकाला, लंबाई और चौड़ाई हमने कैसे निकाला। ये प्रश्न थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्नों की लिस्ट में आते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए आप अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे, तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बेहतरीन तरीके से हल हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे साथियों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। क्लास खत्म होने के बाद आप रिवीजन जरूर करेंगे जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आइए अभी तक हम लोग 2 प्रश्न और लगाना है, इसके बाद हमारा ये सीरीज समाप्त होगा 4.1 का। आइए साथियों, आइए हम लोग साथियों प्रश्न संख्या 2 और 3 को देखते हैं। 2 क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और छोटे मोटे प्रश्नों में नहीं साथियों, 2 नंबर या 4 नंबर के प्रश्नों में पूछा गया है। तो ये बात याद रखें, इस प्रकार का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए साथियों इसको ध्यान पूर्वक देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके आधार पर भी प्रश्न आते हैं।
ये आएगा तो यह वो आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों एक साथ बहुत ना के बराबर आते हैं। तो आइए हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हल करेंगे हम लोग अपना प्रश्न संख्या दूसरा, लिखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। लगातार का मतलब कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है साथियों कि एक के बाद तुरंत एक, मतलब पहली संख्या अगर एक है तो दूसरी संख्या दो होगी, अगर आपने पहली संख्या 3 मान के रखा है तो दूसरी क्या होगी 4 होगी। क्रमागत का मतलब लगातार, क्या होता है लगातार होगा। तो सबसे पहले मैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू एक्स है, माना तब रहेगा तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। x प्लस 1 ही क्यों होगा, x प्लस 2 क्यों नहीं होगा? प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसने क्या बोला लगातार हो रहेगा, न इसने बोला सम, न इसने बोला विषम। तो प्यारे बच्चों पहले अगर हम एक मान लेंगे तो दूसरे में हम क्या जोड़ दें कि दूसरा 2 आ जाए, एक ही तो जोड़ेंगे। तो जब लगातार की बात आ जाए और सम विषम ना लिखा प्यारे बच्चों तो तुरंत आपको पहला अगर x मान रहे तो दूसरा x प्लस 1 होगा, पहले a मान रहे तो दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों x प्लस a होगा या a प्लस 1 होगा। आइए ध्यान से देखते हैं। अब क्या देके रखा है 306, इसका गुणनफल देके रखा है, तो चलेंगे देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार, ठीक। देखेंगे पूर्णांकों का, ध्यान से देखेंगे मेरे, पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल टू 306, पूर्णांकों का गुणनफल मतलब x प्लस 1x इक्वल टू 306। फैक्टर कर लेंगे प्यारे बच्चों, गुणा करके x स्क्वायर प्लस x, इधर आएगा तो 306 इक्वल टू 0। अब हम लोग प्यारे बच्चों 306 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों कैसे फैक्टर करेंगे ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ नहीं तो एक है, इधर हमारा क्या है माइनस है। अगर आप फैक्टर अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो चैप्टर सेकंड की वीडियो को फिर से देखिए, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें घटाने पर 1 लेकर आना है, गुणा करने 306 लेकर आना है। हम क्या करेंगे 306 का फैक्टर कर लेंगे, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, 53 है 3, 153 है 3 से कटेगा 3 बचे 15, 3 1 कम 3, फिर 3 से कटेगा 3 1 कम 3 और 2 बचेगा 3 7 21, 17 1 कम 17 कह रहे, तो 3 दूनी 6 6 त्रिक 18, 18 माइनस 17 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 18 को 17 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 एकम 18 माइनस 17 एकम 17 306 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे 2 2 का जोड़ा बना लेंगे प्यारे बच्चों, और ये क्या हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर माइनस 17 कॉमन लेंगे, x बचेगा माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 18 आ जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों 17 का पढ़ा 18 बार पढ़ेंगे तो 306 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब जो सेम है उसको हम पहले लिख लेते हैं, चलो भाई तो क्या हो जाएगा x प्लस 18 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 17 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक बार x प्लस 18 इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार x माइनस 17 इक्वल टू 0 लेंगे, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू क्या था माइनस 18 हो जाएगा पहले बच्चों, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी तो आंसर हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या लिखा धनात्मक पॉजिटिव नंबर ही अपना आंसर पहले से शुरू हो जाएगा बनना, और दोनों आंसर पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक नेगेटिव आ रहा तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव मतलब धनात्मक मान लेने पर लिखेंगे x का धनात्मक मान लेने, जब धनात्मक लेंगे तो लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक x इक्वल टू 17 हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 इक्वल टू 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उम्मीद करते प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, और यही अपना आंसर, इसको आप बॉक्स में बंद करके प्यारे बच्चों आंसर भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों।
ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें दोनों, भले हमारा 17-18 आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर क्या है 18 नेगेटिव है, वहाँ पे 18 क्या है प्लस में। तो जो भी हमारा आंसर आएगा, चूंकि वहाँ पे धनात्मक लिखा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। जैसे हमने धनात्मक मान लिया x का, और पहला पूर्णांक हमने 17 ले लिया आंसर में, और दूसरा पूर्णांक हमारा 18 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा भी लगाना है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो आप निश्चिंत रहें, डरे नहीं, लगातार प्रयास करते रहे, समझने का प्रयास करते रहे। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। बाकी मैं एक बार फिर से कहूंगा, आपको क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो याद रखें प्यारे साथियों, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। समझ में तब नहीं आएगा जब आप रिवीजन नहीं करेंगे। ओके, आइए आगे हम लोग साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार के प्रश्न जो एज वाले आते हैं। देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? पहले जो 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की जो माँ है किससे बड़ी है? रोहन से बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो क्या करें, रोहन की एज मान लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू x, तब उसके माँ के वर्तमान आयु इक्वल टू x प्लस 26। x प्लस 26 लिख सकते हैं, या आप कर सकते हैं कि 26 प्लस x भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी जो है 26 वर्ष बड़ी है किससे? रोहन की आयु से। अब सवाल कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया जाए और आवश्यक कितने साल बाद? 3 साल बाद, तो हो जाता है 360। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या है लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, या पहले 1 मिनट समझते हैं। लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु। देखिए, रोहन बराबर x प्लस 3 हो जाएगा, और उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा? 26 प्लस x प्लस 3, मतलब क्या हो जाएगा? 29 प्लस x। ओके, तो जो हम अभी यूज करने वाले हैं तो मल्टीप्लाई में, गुणनफल में इन दोनों को यूज करने वाले। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, तब ज्यादा सही जाएगा। तो लिखेंगे पहले बच्चों प्रश्नानुसार, ठीक है। उनके क्या पहले बच्चों? उनके आयु का गुणनफल इक्वल टू 360। अब देखिए, रोहन का एज कितना है? 3 साल बाद, x प्लस 3। उसकी माँ का एज कितना है? 29 प्लस x बराबर में 360। हम इसको गुणा करेंगे, 29 को 29 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 29x स्क्वायर बच्चों। और क्या करें? x को x से करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। 29 को 3 से करेंगे, 87 हो जाएगा मेरे बच्चों। और यहाँ पे 3 एकदम 3x हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग, बराबर में 360 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? सबको इधर लेकर आएंगे, 360 को इधर लेकर आएंगे, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर। 29 में 3 जोड़ेंगे, 32 हो जाएगा। 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे पहले बच्चों, आप समझो। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको और थोड़ा सरल करेंगे। तो x स्क्वायर पर बच्चों यहाँ पर प्लस 32x हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 360 में से हम 87 को घटा देंगे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे, तो 360 में से 87 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा? 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। ओके, यहाँ पर कितना बचा? 15 में 60 गया, 7 बचा। कितना बचा? 7। ये 273 बचेगा इक्वल टू 0। 273 बचेगा। अब हमें फैक्टर करना है और लेकर के आना है। क्या है बच्चों? यहाँ से ध्यान से देखेंगे, घटाने पर 32 है, गुणा करने पर 273 है। तो 273 का क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो काटते ही 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 1 कम 3, 7 से कटेगा बच्चों। 7 1 कम 7, 7 21 13 1 कम 13। तो क्या कटेगा प्यारे बच्चों? ये ध्यान से देखेंगे,
तभी आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। और ये घटाने पर 32 आए, ये भी याद रखना है। तो 13 या 39, 39 में से 7 जाएगा तो 32 बचेगा। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 से कम 39x माइनस 7x, यहाँ पर माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा कॉमन करके, x प्लस 39 हो जाएगा। कॉमन हम लोग वही लेते हैं प्यारे बच्चों जो दोनों के पास हो, जो दोनों के पास हो, ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे पहले हम लोग क्या लेंगे, अगर दोनों जगह डिजिट है तो डिजिट लेने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वेरिएबल कॉमन लेंगे। दूसरी बार में डिजिट ही कॉमन होता है, तो यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे, यहाँ पर x लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर जो 7 के पहाड़ में आ जाएगा, क्यों, ध्यान से देखेंगे। 7 3 21, 6 बजेगा 60 9 63 0। अब जो सेम उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 39 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब क्या है, ये हो जाएगा x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x इज इक्वल टू माइनस 39 और x इज इक्वल टू 7 प्लस का होगी। अब बताओ हम लोग वैल्यू कौन सी ले रहे हैं, प्लस वाली ले रहे हैं, पॉजिटिव वाली ले रहे हैं, धनात्मक वाली ले रहे हैं। तो लिखेंगे ध्यान से देखेंगे, x का धनात्मक मान लेने पर, x का धनात्मक मान लेंगे फिर बच्चों तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे x का मान धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7, क्या हो जाएगा, x बराबर 7। और x से हमने क्या माना था, रोहन की आयु, तो लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, 7 वर्ष है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई दिक्कत है समझने में तो प्यारे बच्चों कमेंट कर दो, उसका रिप्लाई मैं करूंगा, वीडियो और ऑडियो दोनों में कर दूंगा। चलो जी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जय श्री राम। कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग साथियों अपने प्रश्नावली 4.1 का अंतिम सवाल हल करने जा रहे हैं, जिससे मेरे प्यारे साथियों हमारी 4.1 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। और जो अब हम लोग प्रश्न लगाने जा रहे हैं, ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, कई तरीकों से आया है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं और समझने का प्रयास। साथियों ये प्रश्न ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया और आने के चांसेस भी रहते हैं। साथियों ध्यान से पढ़ते हैं फिर उसको हल करते हैं। लिखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ध्यान से देखोगे, जब इसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है प्यारे बच्चों तो समय क्या देता है, ज्यादा लेता है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर हल करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या दिया है, दिया है दूरी बराबर 480 किलोमीटर, ठीक, कम हुई चाल। अब ध्यान से देखेंगे, दूरी हो गई, हम मानेंगे, माना क्या जाता है, जो निकालना होता है, क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल। तो मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे पहले जो मैं समझाने जा रहा हूं, आपने पढ़ा होगा इस सवाल कक्षा में कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब चूंकि समय 3 घंटे अधिक लग रहा है तो सारा कॉन्सेप्ट समय पर हम सेट करेंगे। तो समय बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, समय बराबर लिखेंगे चूंकि, इसलिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कहने का मतलब अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए चाहे स्पीड ज्यादा कर दी जाए, आप बताओ ये दूरी घटने वाली नहीं, दूरी तो समान होने वाली, दूरी उतनी ही है। घट कौन रहा है प्यारे बच्चों, स्पीड घट बढ़ रही है, समय घट बढ़ रहा है। तो हम दूरी में कोई छेड़खानी किए नहीं किए,
अब हम समय को लेकर के चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दो समय है, एक समान चाल में है, एक जब उसकी स्पीड कम कर दी जाती तब की बात है, ध्यान से देखेंगे। तो समय t1 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगर हम t1 की बात करते हैं तो दूरी 480 किलोमीटर हो जाएगी प्यारे बच्चों, और ये चाल x हो जाएगा। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अगर हम t2 की बात करते हैं, t2 का मतलब जब प्यारे बच्चों उसकी स्पीड कम कर दी गई है, तो दूसरा समय क्या लगेगा, दूरी उतनी ही रहेगी 480 अपान में प्यारे बच्चों x माइनस 8। इसे समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, t1 का मतलब पहला समय कि 480 किलोमीटर को अगर नॉर्मल स्पीड से चेक की जाए, नॉर्मल स्पीड से ट्रेन को चलाई जाए तो कितने समय लगेंगे। t2 का मतलब प्यारे बच्चों कि स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम कर दी गई है, तब समय कितना लगेगा। तो सवाल ये कह रहा है कि पहले की स्पीड में और अब की स्पीड जो कम कर दी गई है तो समय कितना लग रहा है, 3 घंटे अधिक। हम लोग साथियों इसको प्रश्नानुसार करके हल करने जा रहे, ध्यान से देखेंगे। कैसे देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखने की बात है। लिखेंगे पहले बच्चों प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। कह रहा है कि पहले से दूसरी बार में 3 घंटे कम समय लग रहा है, कि अधिक लग रहा है, सॉरी अधिक लग रहा है। जब साथियों अधिक समय लगेगा तो लिखेंगे t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 बराबर 3 देखिए रखा है बच्चों। t2 का मान कितना है 480 अपान x माइनस 8 पे बच्चों, माइनस यहाँ पर कितना देखिए रखा है मेरे बच्चों, ये देखिए रखा है 480 अपान x इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या देखने को पा रहे हैं साथियों, हमने देखा कि 480 दोनों में सेम है, हम लोग 480 को ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपान एक्स माइनस 60, यहाँ पर 1 अपान एक्स इक्वल टू प्यारे बच्चों 3 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर प्यारे बच्चों गुणे में ये नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों, किसे एक्स से कम एक्स हो जाएगा एक्स, वहां पे एक्स और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। नीचे प्यारे बच्चों एक्स से कम एक्स स्क्वायर, इसको गुणा कर लेंगे और माइनस 8x, ये हो जाएगा 3 अपान 480 प्यारे बच्चों। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम इसको यहाँ पर हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 एक कम क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 3 एक कम 3x स्क्वायर, 8 3 24x प्यारे बच्चों। ओके, और इसको इससे गुणा करेंगे, 480 जो है प्यारे बच्चों इसको इससे गुणा करेंगे, इसको और सरल बना दें, चलो और सरल बना देते हैं। कैसे, 3 एक कम 3 16 3 48 160 कर देते हैं, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास बचेगा कि एक्स एक कम एक्स स्क्वायर, 8 एक कम 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 16 8 108, 1080 हो गया। चलो जी, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस हो जाएगा तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1080 इक्वल टू 0। चलो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1080 इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। क्या बच्चों, आंसर आएगा। अब जब आप 1080 का फैक्टर करेंगे तो हमें 8 घटाने पर आए और गुणा करने पर 1080 आए, गुणा करने पर 1080 आए, तो पहले जो 40 माइनस 32 होता है, 40 माइनस 32 होता है, ध्यान से देखेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1080 इक्वल टू 0। 40 को 40 से 32 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 40 को 32 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आने वाला है, कितना आने वाला है प्यारे बच्चों, 1080। गुणा करके देखें, 4 दूनी 8 और 4 3 12, कुछ गड़बड़ हो गया, 16 8 168, यहीं पे मैंने गड़बड़ कर दिया सर, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, वही तो करें, कैसे गड़बड़ कर रहा है। चलो इसको सही हमने कर दिया, समय रहते ही सही कर दिया, अब सही है। ठीक, तो अगर 40 में से 32 जाएगा तो 8 बचेगा, 40 को 32 से गुणा करेंगे तो 1280 आने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस माइनस प्लस 32x और यहाँ पर माइनस 1280 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे पहले बच्चों, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बचेगा, यहाँ पर 32 कॉमन लेंगे क्योंकि मैंने बताया कि पहली बार में वेरिएबल कंपलसरी हो जाता है, दूसरी बार जब कॉमन ले रहे होते हैं पहले बच्चों तो हम डिजिट कॉमन लेते हैं, डिजिट कॉमन लेते हैं, वेरिएबल कॉमन नहीं लेते हैं। तो डिजिट में हमने किया 32 कॉमन और x, अब 32 का पढ़ा 40 बार पढ़ेंगे पहले बच्चों तो क्या आएगा 1280 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो सेम है पहले कॉमन ले लो, तो x माइनस 40 और ब्रैकेट में x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब पहले बच्चों क्या करेंगे, x माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 32 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 40 हो जाएगा प्यारे बच्चों,
और यहाँ पर x इक्वल टू -32 हो जाएगा। और अब बताओ हम लोग कैसा वैल्यू लेते हैं x की धनात्मक वैल्यू लेते हैं, x की प्लस वैल्यू लेते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे x का धनात्मक मान लेने पर, मतलब कि x बराबर 40। अब प्यारे बच्चों x हमने क्या माना है, रेलगाड़ी की चाल माना है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर होगी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो साथियों। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो मैंने समझाया है समझ में आया होगा। यदि अभी भी नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को बेहतरीन तरीके से देखने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना है और उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करना है। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे प्यारे साथियों तो आप चाहे जितनी पढ़ाई कर लो फिर आपके लिए वो क्या बनेगा, कमजोरी का लक्षण बनेगा, फीका पड़ेगा और आप कमजोर होते जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप घबराइए नहीं। आपको करना क्या है, आपको रिवीजन करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ज्यादा आप मजबूत बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज इस क्लास में आपको प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को समझाया है, पढ़ाया है, समझ में आया होगा और आपको तैयार भी हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप रिवीजन बेहतर तरीके से करें, तभी आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिए इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रिजेश स्टडी अड्डा के तमाम वीडियोज को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम साथियों।